हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, मैं 5:30 ही बजे उठ गई थी और बस सब कुछ करने के बाद किचन में आ गई और मैंने बनाया है बिना धनिए का टमाटर की चटनी और चने का चीला बनाने जा रही हूँ। चना प्रोटीन युक्त होता है ना, और वो छिलका वाला चना तो और भी ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन सब कुछ होता है उसमें। तो चने का चीला और रात में जो मैंने भिगोया था और चटनी बना रही हूँ। तो चटनी तो ये रही और चीले के लिए मैंने इसमें हल्दी, जीरा, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। ये देखो चना दिख भी रहा होगा आप लोगों को। चना तो इसको मैं मिला देती हूँ बढ़िया से और फिर बनाती हूँ। आप देखिएगा, देखो कहीं कहीं चना है। जानवी को उठाती हूँ। जानवी, जानवी, 6 बज गया, उठो 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 उठो। जय माता दी, जय माता दी। एक बार उठाओ तो करवट लेती हैं, दोबारा जाओ तो उठती हैं। देखो उठ जाए तो जानो। मैंने चाय भी चढ़ा दी है, दूध उबल जाए फिर इसमें मैं अदरक और चाय पत्ती चीनी डालती हूँ। और इधर मेरा चीला बन के तैयार हो गया है। इसको टोस्ट कर दिया, अच्छा किया ना। इसके बाद मैंने उसको टिफ़िन दिया और फिर उसको गई बस स्टॉप तक छोड़ने। और फिर मैं जल्दी जल्दी में ना वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि लेट होने लगा था, 6:30 बजे आ जाती है बस। तो थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं बना पाई। और वहाँ से आई तो छोटी वाली बेटी सो रही थी। फिर मैंने ब्रश मंजन किया और चाय वाय पिया, फिर लेट के सो गई। और फिर एकेडमी जाना था, आज एयर ब्रश मेकअप था तो वहाँ चली गई। फिर मैंने सूट ही नहीं किया दिन भर। वहाँ से आई थक गई थी, फिर चाय वाय बनाई, अपना पी गई। फिर बस थोड़ा आराम की। फिर कपड़े उपड़े धुलने थे, मैंने कहा शनिवार है, धुल के साफ़ ऑफ कर देते हैं। और हस्बैंड जी से बात की, वो बोल रहे हैं कि 9 साढ़े 9 बजे आऊँगा, प्रयागराज गए हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करते हैं थोड़ी देर। और यही सब था आज का अपडेट। और काम रहता है, बच्चा भी देखना रहता है, एकेडमी भी जाना रहता है। आजकल हम जहाँ सीखते हैं वहाँ से आधे घंटे दूर हैं, जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ बनारस में। तो बच्चे को लेकर के उतना दूर जाना आना भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि मेरी बेटी सो जाती है वहाँ तक जाते जाते। आधा घंटा पौन घंटा लगता है। और आजकल बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। और जब से मुंबई से आई हूँ ना, तो मैं भी थोड़ी आलसी हो गई हूँ। स्किप कर देती हूँ, जिस दिन डेमो रहता है उस दिन जाती हूँ, या जिस दिन प्रैक्टिकल रहता है मेरा उस दिन जाती हूँ। बच्चा लेकर के जाना तो चलो ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है आजकल। और घर पे कोई देखने वाला नहीं है। बड़ी बेटी स्कूल चली जाती है, आती है 2:45 बजे, सुबह का गई।
हस्बैंड जी भी बाहर ही बाहर रहते हैं, तो फिर उसके साथ ही मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना रहता है, तो हो नहीं पा रहा है काम। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। साल भर तो बीत ही गया, लेकिन जब मैं वहाँ थी, वहाँ नज़दीक था, वहाँ जल्दी से पहुँच जाती थी। यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही दूर हो गया है ऐसा लगता है मुझे, घर बनवाने के चक्कर में, जबकि घर अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। और यही सब अपडेट हो। तो वीडियो तो बना भी लेती हूँ, लेकिन एडिट नहीं कर पाती हूँ। आज तो मान लो बनाया ही नहीं मैंने पूरा दिन, और दिमाग भी थोड़ा सा अपसेट था। आजकल सोनम वांगचुक के लिए जो चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए छोड़ो, दीपिका के लिए छोड़ो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए शिक्षा की जो कंडीशन है कितनी बदतर होती जा रही है, मतलब ज़ीरो हो गई है, कोई वैल्यू ही नहीं है। ना किसी को बोलने की तमीज़ है, ना कोई संस्कार है, ना कुछ भी नहीं है। और उन्हीं को लोग जो है अप्रिसिएट कर रहे हैं, उनको ही सत्ता में बैठाए हुए हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कोई 20 दिन से खाना नहीं खाया है, उसको ज़बरदस्ती ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर दे रहे हैं। कहने पर, पूछने पर उनकी बीवी मांग रही है कि मुझे रिपोर्ट दे दो, मुझे कारण बताओ क्यों लेके जा रहे हो, मेरा फ़ोन क्यों अंदर नहीं ले जाने दे रहे हो। बेचारी कितना कुछ कह रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। बस सरकार ने आदेश दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दिया और वो उठा के लेके चले गए। अब सोनम जी की भी इतनी ताकत हिम्मत शरीर में नहीं है कि वो कुछ कर सकें, अकेले उधर हैं। दीपिका वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि जाने नहीं दे रही है पुलिस। उनकी वाइफ वो अलग से नहीं जाने दे रही है, ना फ़ोन ले जाने दे रही है। वांगचुक जी भी अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं ले जाने दी है। तो यही तानाशाही है। हमको तो उम्मीद ही थी, हम लोग पहले से ही भाप लिए थे कि सरकार तानाशाहियों की ही सरकार है। जैसे हिटलर था, कभी आपने सुना होगा, जर्मनी का तानाशाह, इटली या जर्मनी कहीं का तो था, तो मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है। तो वैसे ही ये मोदी, योगी और जो अमित शाह हैं, और भी जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, सारे उसी लाइंस पे हैं। अपना देश बेचो, विदेशियों को ले आओ, विदेशियों की बात मानो, अपना कुछ नहीं रह गया है। अपनी अकाउंटेबिलिटी या अपना स्टैंड कुछ है ही नहीं। अभी रूस से तेल ले रहे थे, ईरान से, इराक से, रूस से और सारी चीज़ें ले रहे थे। 100% टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। कुछ नहीं कर पा रहे हैं कुछ। मतलब एक होता है, आदमी अपनी तरफ से बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और देशों को तो आपने छूट दी है, हमें ही क्यों इतना ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे इनका कोई सीक्रेट चिट्ठा जो है अमेरिका वालों के पास है, ट्रंप के पास है, जो कि वो अगर ये बात नहीं मानेंगे तो खोल देंगे। तो ऐसी तो बात है हमारे सरकार में कि दुम दबा के बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो, सब बातें तो बहुत बड़ी बातें हैं। हमारे देश के जो इतने बड़े एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इतना सारा मतलब एजुकेशन के लिए उन्होंने किया है, योगदान दिया है लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए। हाँ, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को जो है एक अलग रख करके पूरे देश के बच्चों के लिए जो 20 दिन से अनशन पर है, लेटा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि उसके पास कोई कारण नहीं है। आप पूरी भारत देश जान रहा है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितने बच्चे आत्महत्या किए, कितने परेशान हैं। शिक्षा व्यवस्था इतनी ध्वस्त होती जा रही है, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, CBSE एग्ज़ाम नहीं सही से ले पा रही है, रिज़ल्ट नहीं दे पा रही है। उसके बाद नीट का पेपर चलो लीक ही हो रहा है, टेट का पेपर लीक हो रहा है, और इंटर हाई स्कूल के समझ लो कि कॉपी ही नहीं सही से जच पा रही है। हमारी बच्ची भी, वो भी नेक्स्ट ईयर हाई स्कूल में जाएगी। मुझे बहुत कष्ट होता है कि आगे चल के कैसा होगा इन लोगों का भविष्य। ना तो कोई एग्ज़ाम अच्छे से हो रहा है, ना पढ़ाई अच्छे से हो रही है। NCERT का सारा सिलेबस मॉडिफाई कर दिया गया है, कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जो इनके अकॉर्डिंग सही थी, कुछ चीज़ें जो है
निकाल दी गई हैं। और जो एनसीईआरटी के बड़े बड़े लेखक हैं, जो उसको देखते हैं, आई थिंक एडिटर हैं, उनकी भी बातें नहीं मानी जा रही हैं। सरकार को जो सही लगता है वही उसमें डलेगा, भले ही वो बच्चों के लिए अच्छा हो या बुरा हो। और जो अपनी तरफ से वो लोग डाल दे रहे हैं उसको हटवा दिया जा रहा है, उनको उनके पद से हटा दिया जा रहा है। जो एनसीईआरटी के 3 थे प्रमुख, उनको जो है वो उन्होंने ये हाई कोर्ट की मनमानी, सुप्रीम कोर्ट की, या इतने बड़े बड़े मैटर जो लंबित पड़े हुए हैं इतने दिन से, उस पर कोई जवाबदेही नहीं है, कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इतने लंबे लंबे क्यों रखे हुए हैं मैटर, केसेस ऐसे हैं। तो उन सब पे बच्चों को जब तक प्रॉब्लम नहीं बताई जाएगी, उनका सलूशन नहीं बताया जाएगा, तो ऐसी शिक्षा देने से क्या मतलब कि जब अच्छी चीज़ें सिर्फ परोस के बच्चों को दी जाए, बच्चे अच्छी चीज़ों के बारे में ही जब जानेंगे, गलत चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, तो उनको जो है कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो बात करता है उसको निकाल दिया जाता है। और धर्मेंद्र प्रधान जी भी तो वैसे ही गलत काम किए हैं, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है। तो ये सरकार इतनी तानाशाहियों की सरकार है ना, कि इस पर सवाल उठाओ, कुछ बोलो तो फिर यही करते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है तो आदमी इसमें अपना व्यथा, अपने कष्ट, अपने दुख, अपनी भड़ास को निकाल पा रहा है। अगर नहीं होता तो शायद न्यूज़पेपर या फिर पैम्पलेट इन सब के थ्रू भी नहीं निकाल पाता, क्योंकि प्रेस जो है वही काम करता जो सरकार कहती। आम आदमी की बात नहीं सुनता, ना वो लिखता कुछ। धन्य हो सोशल मीडिया का, जो इसके थ्रू हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो यही सब बातें हैं। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ें सुन के, देख के, जो चीज़ हैवानियत हो रही है दिल्ली में और आम जनता के साथ, कि मतलब बैठे बैठे आपको बस ठुसाया जाएगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता ही हटा दी जा रही है, कम कर दी जा रही है। आप शून्य बन के बैठे रहो, बस आप खाओ, आपसे कोई मतलब नहीं है कि देश बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, ज़मीनें इतनी सस्ती खरीदी जा रही हैं सरकार के द्वारा, पेड़ इतने काटे जा रहे हैं, मतलब कुछ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप शांति से मुंह बंद करके बैठिए, क्योंकि आपका पेट भरा जा रहा है, आपको पैसे थोड़े बहुत दिए जा रहे हैं, आप शांति से अपने घर पे बैठे रहिए और खाइए। आपको बोलने की कोई आज़ादी नहीं, आप बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं तो फिर आप बस राम राम करते रहिए, मोदी का गुणगान करते रहिए, योगी का गुणगान करते रहिए कि जो भी है सब सही है, जो भी हो रहा है बुरा नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा, बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है ये सारी चीज़ें देख करके, सोच करके कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। तो आप लोग भी अपने कमेंट, अपनी राय, अपने सलाह सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या मैं जो कह रही हूँ सही है, जो आजकल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी ब्लॉग आते रहेंगे रेगुलर, छोटे छोटे, थोड़े थोड़े, जो भी मैं कर पाऊँगी वो सारी चीज़ें मैं करूँगी रिकॉर्ड करके, और अपने बारे में भी बताऊँगी मैं इतने दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी, और अभी मैं प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ, क्या मेरा प्लान है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय। और जो चैनल पे नए आ रहे हैं, देखते हैं मेरा वीडियो, वो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करा करिए, अपने दोस्तों यारों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करा करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का और कुछ नई चीज़ करने का। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।